जनसेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं तृतीय पाठा क्रियाकारक कुतूहलम का भाग 6 अंतिम पाठ पढ़ेंगे और शब्दार्थ के अनुसार इसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बच्चे इसे बहुत ही प्यार से देखेंगे और परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम है। कोई भी पाठ का कोई भी हिस्सा छोड़ने लायक है ही नहीं, इसलिए हम इसको बिल्कुल पढ़ेंगे ही। कम से कम एक बार रीड जरूर कर लें ताकि आपको देखने से सुनने से याद हो जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। तो आइए। रात्रिर रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु देस्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्तः हन्तः नलिनीं गज उज्जहार। और बहुत जल्द व्याकरण आपको हो सके तो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से फेस टू फेस बताने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर कर देंगे। रात्रि रात गमिष्यति बीत जाएगी भविष्यति होगा सुप्रभातम सुंदर प्रातःकाल या सवेरा। भास्वान धन उदेश्यति, यहाँ पे सूर्य दिनकर रवि भानु भास्कर सूर्य उदेश्यति उदय होंगे या होगी। हसिष्यति प्रसन्न होंगे। पंकज को बोलते हैं हम कमल का फूल, पंकजश्री कमल। इत्थम इस प्रकार, विचिन्त्यति विचार करते हुए सोचता है। कोशगते कमल, कमल का जो फूल होता है उसके जो दल होते हैं उसके मध्य में, मध्य मतलब बीच में स्थित द्विरेफे भौरा हा हाय हंतः दुख है नलिनी कम लीनी को गज हाथी ने उज्जहारा उखाड़ दिया है। यहाँ पे हम इसको सार्थक जो भी हमारे शब्दार्थ हैं उसे हम आगे पीछे जमाकर सार्थक शब्दों का हेर फेर करके इसका उचित अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसका अनुवाद क्या होगा। रात्रिर गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम सुंदर प्रातःकाल, भविष्यति होगा सुंदर प्रातःकाल या सवेरा होगा। भास्वानु उदिष्यति सूर्य उदय होंगे। हसिष्यति पंकजश्री, और कमल का जो फूल है वो क्या होगा, प्रसन्न होंगे।
प्रसन्न होंगे अर्थात खिलना, खिल जाएंगे, खिलेंगे। इत्थम विचिन्तति कोशगते द्विरेफे। कमल दलों के मध्य में स्थित द्विरेफे भौरा। इत्थम इस प्रकार, विचिन्त्यते विचार करते हुए, सोचता है कि हाय दुख है, दुख है। ऐसा जैसे ही वह सोचता है, उस कमल के फूल को, कमलिनी को हाथी आकर, हाथी ने उसे उखाड़ दिया। रात बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होंगे और कमल का जो फूल है वो प्रसन्न हो जाएंगे, खिल जाएंगे। कमल दलों के मध्य में, कमल का जो फूल होता है उसके बीच में स्थित एक जो भंवरा है, वह ऐसा विचार करते हुए सोचते ही रहता है कि हाय दुख है, हाय दुख है। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों के सामने ही उस कमल के फूल को हाथी आकर उखाड़ कर फेंक देता है। ये उसका अनुवाद है, आप और अच्छे से देख लेंगे। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् न वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। इसका शाब्दिक अनुवाद बनाएंगे। दृष्टिपूतं भली भांति देखकर रखना चाहिए। न्यसेत् पादम पैर, वस्त्रपूतम वस्त्र से छना हुआ, जलम जल पानी, पिबेत पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से युक्त, वदेत बोलना चाहिए, वाचम वाणी को, मना पुतः पवित्र मन से, समाचरेत भली भांति आचरण या व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे आपको अब इस जो श्लोक है इसको सेंटेंस को जमा कर आपको अनुवाद लिखना है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम। अब यहाँ पर भली भांति देखकर मैं आपको मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है, इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि मनुष्य को, मनुष्य यहाँ पे वो साइलेंट है कि कौन ऐसा जो देखकर काम करेगा, तो मनुष्य ही है जो विद्वान है और उस विद्वान व्यक्ति को ही वही काम करना है। तो मनुष्य को दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम, भली भांति देखकर, मतलब अच्छे से देखकर पैर रखना चाहिए। कहीं पर भी हम पैर को तो नहीं रखते हैं, इसलिए अच्छे से देखकर ही हमें अपना
पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छना हुआ कपड़े से छना हुआ जल या पानी को पीना चाहिए। क्योंकि उससे पानी जो है वो साफ दिखता है, साफ आता है। सत्यपोताम उदित वाचम, और सत्य से युक्त, मतलब जो भी बात हम बोलें उसमें सत्यता प्रकट होनी चाहिए, झलकना चाहिए। सत्य से युक्त वाणी को बोलना चाहिए। हमें किसी प्रकार का झूठ या असत्य या ऐसी कोई बात ना बोले जिससे किसी व्यक्ति का दिल दुखे, मन दुखे। हमें हमेशा सत्य से युक्त वाणी को बोलना चाहिए। और मनः पूतः, पवित्र मन से समाचरित भली भांति आचरण या व्यवहार करना चाहिए। इस पृथ्वी में सबसे बेहतरीन प्राणी जो है वह मनुष्य है, जिसके पास दिमाग होता है। इसलिए इस पृथ्वी पर मनुष्य को हमेशा भली भांति देख कर ही अपने पैर रखने चाहिए। जहाँ पर उचित ना हो वहाँ पर पैर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और कपड़े से, वस्त्र से छना हुआ पानी को ही पीना चाहिए। सत्य से युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्तियों को कष्ट ना हो। और पवित्र मन से भली भांति अच्छे से आचरण करके लोगों के सामने पेश होना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ताकि आपकी अंदर जो भी मन में दबा हुआ भाव है वह लोगों को पता चल सके। इसलिए लोगों से अच्छे से व्यवहार पूर्वक बात करनी चाहिए। और यह हमारा तृतीय पाठ क्रियाकारक कुतूहलम का भाग 6 था, जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके पश्चात आपका सुभाषतानी श्लोक और भी हैं, उन सभी को जल्द से जल्द कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूंगा। आप अपने हिसाब से किसी भी समय उसे देख सकते हैं। और ग्रामर बहुत ही जल्द, 1 सप्ताह के पश्चात ग्रामर स्टार्ट करूंगा मैं। तो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि कब मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है। और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करके उन बच्चों को इस बोर्ड की परीक्षा में सफल होने में अपना निःशुल्क सहभागिता प्रदान करेंगे। ऐसी आशा के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।